बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। आज का दिन बहुत ही अहम दिन है। दो मार्के हैं, एक मरकज़ में और एक पंजाब में। कौमी असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक का अमल आगे बढ़ना है। आज आखिरी दिन है और आइनी तौर पे पाबंद हैं कि आज के दिन ही अदम एतमाद की कार्रवाई को मुकम्मल किया जाए और हर सूरत में वोटिंग होनी चाहिए। ये है आइनी तकाज़ा। इसमें कोई इफ़ नहीं, कोई बट नहीं, अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं। आज आखिरी दिन है और इससे आगे कोई जा नहीं सकता। हाँ, अलबत्ता अगर नहीं हो पाती, अगर आज वोटिंग नहीं होगी तो इसके बाद क्या है, उसके बाद आइन मुकम्मल तौर पे ख़ामोश है। और उसमें फिर एक और आर्टिकल है, आई थिंक 254 आर्टिकल है, फिर वो काम आता है जिसके बुनियाद पे अगर कोई काम पेंडिंग पड़ा है, कोई भी पार्लिमान में, कौमी असम्बली में, इस वक्त कौमी असम्बली की बात हो रही है, अगर कोई काम पेंडिंग रह गया है, कोई इशू पेंडिंग है और डिले हो रहा है तो वो फिर किसी वक्त भी आ सकता है। वो किल नहीं होगा, वो फिर किसी वक्त आ सकता है। समझने की बात है कि आज कौमी असम्बली में तो तहरीक अदम एतमाद का मामला है। मैं ज़रा ये समझाता हूँ आपको। पंजाब असम्बली की पहले बात कर लेते हैं। पंजाब असम्बली में क्या है, वहाँ पे नए लीडर ऑफ़ द हाउस का इंतखाब है, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं वज़ीर आला पंजाब के तौर पे और अभी तक वो काम कर रहे हैं आर्ज़ी तौर पे बतौर वज़ीर आला, जब तक नए वज़ीर आला का इंतखाब नहीं हो जाता। वहाँ पे बड़ा मार्का है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं। कागज़ात जमा हो चुके हैं और दूसरे उम्मीदवार हैं हमज़ा शहबाज मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो ये जमात है, उसमें नंबर्स गेम। अगर पीटीआई और काफ लीग मुत्तहिद रहते हैं, कोई लोटाक्रेसी नहीं होती, तो फिर तो उनके नंबर्स पूरे हैं। लेकिन वहाँ पे एक तरीन ग्रुप है, एक अलीम ग्रुप है, एक छीना ग्रुप है, यानी कि वहाँ पे गदर मचा हुआ है। तो सारा दिन जो चलती रही, रात गए तक, सुबह तक यही होता रहा। तो वो यही था जी कि तरीन ग्रुप के फ़लाँ लोग इधर आ गए, फ़लाँ इधर आ गए, तरीन ग्रुप भी डिवाइड हो गया है। अब हर कोई अपनी अपनी गेम कर रहा है, हर एमपीए अपनी गेम कर रहा है। वो तरीन के अम्ब्रेला से नीचे भी निकल आए हैं, अलीम खान के अम्ब्रेला से निकल आए हैं और अब हर रुकन जो है अपने मामलात खुद ही तय कर रहा है कि उसने किधर जाना है। कभी नंबर चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ चले जाते हैं और कभी नंबर चले जाते हैं मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ। दोनों दावा कर रहे हैं और कहते हैं कि जनाब वोटिंग होगी तो पता चल जाएगा। अब उसमें ये है कि पहले तो कल होना थी, लेकिन वो उसको मौखर किया गया, आज पे गए और आज मरकज़ में तहरीक अदम एतमाद की कार्रवाई से पहले पहले पंजाब में ये काम होना है और नया लीडर ऑफ़ द हाउस आना है। बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि हमज़ा शहबाज जो हैं वो मैदान मार लेंगे, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे साथ मुस्लिम लीग नवाज़ के बहुत सारे लोग मिले हुए हैं और फिर तरीन ग्रुप भी आ गया है। अब वहाँ पे भी नंबर्स गेम है 5-7 वोटों की और 5-7 वोटों का फ़र्क है, इधर चले जाए उधर चले गए। और फिर एक और ख़दशा भी है कि हो सकता है किसी को भी मेजॉरिटी ना मिले, जो दरमियान वाले नंबर हैं वो गायब हो जाएं, एब्सेंट हो जाएं। और ये ज़रूरी है कि 51% टोटल हाउस जितना है वो होना चाहिए। 186 बनते हैं टोटल, 186 MPs का होना ज़रूरी है, मिलना ज़रूरी है लीडर ऑफ़ द हाउस के लिए, यानी कि नए वज़ीर आला को 186 वोट लेने हैं। तो बहरहाल गेम ऑन है और परवेज़ इलाही साहब को भी आप कमज़ोर नहीं समझ सकते। मुनस इलाही, परवेज़ इलाही साहब, सारे के सारे पीटीआई, ये सब लोग लगे हुए हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान ख़ुद कह चुके हैं कि आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब को हर सूरत में कामयाब करवाएं। गेम फंसी हुई है, तो देखते हैं होता क्या है। वहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो स्ट्रेटजी है, अगर तो तहरीक अदम एतमाद कह रहा हूँ, अगर तो वज़ीर आला पंजाब के तौर पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब हो गए मुंतखब, फिर तो मामला चलेगा आगे और वो वज़ीर आला बनेंगे। और अगर वो वज़ीर आला ना बन सके तो फिर पंजाब में भी पीटीआई तमाम की तमाम रिज़ाइन कर देगी। जितने भी MPs वज़ीर आज़म इमरान खान के
हुक्म के ताबे होंगे वो रिज़ाइन कर देंगे और उसके बाद वही काम होगा, ना खेलना है ना खेलने देना है। तो ये तो है पंजाब की स्ट्रेटेजी। अभी तक वो कार्ड पे कार्ड खेल रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान। अब आ जाते हैं मरकज़ में। एक एप्लीकेशन दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि पटिशन दायर की गई। अज़हर सदीक़ एडवोकेट साहब, नईम उल हसन, इन्होंने कि फ़ौरी तौर पे जो है वोटिंग रुकवाई जाए, वोटिंग ना होने दी जाए, मेमो गेट पे पहले तहकीकात की जाएं और जो खुफिया मरासला आया है धमकी में उसके लिए तहकीकाती कमीशन के हवाले किया जाए और वोटिंग उस वक्त तक रोक दी जाए, क्योंकि ये जो लेटर गेट है, मेमो गेट है, ये सारे का सारा मुताल्लिक़ है तहरीक आदम एतमाद से। लेकिन रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ लगाकर वापस कर दी ये पटिशन और उसमें उन्होंने कहा कि आर्टिकल 69 के तहत पार्लिमान की कार्रवाई चैलेंज हो नहीं सकती। अब यहाँ पे जब ये एतराज़ लगा के सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कर दिया है तो इसका मतलब इसमें एक बारीक नुक्ता आ गया है कि पार्लिमान के अंदर की कार्रवाई कहीं चैलेंज नहीं हो सकती। तो आज स्पीकर कौमी असम्बली कौन कौन सा इख्तियार इस्तेमाल करेंगे वोटिंग के दौरान? स्पीकर कौमी असम्बली भी और स्पीकर पंजाब असम्बली भी, दोनों ये जो फ्लोर क्रॉस करके जाने वाले लोग हैं उनके वोटों का क्या बनेगा? वो वोट रिजेक्ट होते हैं या एक्सेप्ट होते हैं, ये एक सवाल है। और ये कार्ड्स आज खेले जाएंगे, पंजाब में भी खेले जाएंगे और मरकज़ में भी खेले जाएंगे। लिहाजा ये जो बात हो रही है कि बस हलवा ही हलवा है, हलवा नहीं है, बल्कि ये तो इंतहाई सख्त चने हैं जो कि दांत टूट रहे हैं, बल्कि दांत जितना समझा जा रहा था वो नहीं है मरकज़ में। उसके बाद मोने सलाई साहब जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान तोड़ रहे हैं और चीना ग्रुप जो है वो चौधरी परवेज़ राय साहब के साथ आके खड़ा हो गया है। इसी तरीके से कुछ और लोग भी आ गए हैं, कुछ मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग आ गए हैं। तो बहरहाल ये सब कुछ चल रहा है। इसी दौरान शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज की दरख्वास्त ज़मानत की मनसूखी के लिए रजू किया गया तो अदालत ने वो मंडे तक मौखर कर दिया और उन्होंने कहा जो स्पेशल अदालत लाहौर की स्पेशल अदालत है, सेंट्रल के जज हैं, उन्होंने कहा कि बग़ैर मुल्ज़िमान के सुने कोई भी हुक्म नहीं सादर किया जा सकता। लिहाजा FIA प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त पर ये मंडे तक मामला चला गया है। उस वक्त तक तहरीक आदम एतमाद का फ़ैसला हो चुका होगा। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान आज कौमी असम्बली में भरपूर तरीके से आने का इरादा रखते हैं और डबल स्ट्रेटजी है उनकी, सड़कों पे भी और पार्लिमान के अंदर भी। खौफज़दा है जी अपोजिशन। उसकी वजह यह है कि ये जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ये एतराज़ लगाकर वापस कर दिया पेटिशन के पार्लिमान के अंदर की कार्रवाई आइन का आर्टिकल 69 के तहत बाहर चैलेंज नहीं हो सकती। तो इस आर्टिकल में बहुत गुंजाइश है स्पीकर कौमी असम्बली के पास भी। जिस आर्टिकल का जिक्र किया है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 59 के, उसके तहत कौमी असम्बली की ऐवान के अंदर की कार्रवाई बाहर चैलेंज नहीं हो सकती किसी अदालत में। तो वही आर्टिकल 59 जो है आज हथियार इस्तेमाल होगा, हथियार के तौर पे आएगा। स्पीकर कौमी असम्बली भी करेंगे और स्पीकर पंजाब असम्बली भी करेंगे। और ये बस ज़हन में रखिए कि ये तयशुदा असूल है कि स्पीकर ने जो रिज़ल्ट अनाउंस करना है वो वही रिज़ल्ट कहलाएगा। उसके बाद उसको अदालतों में चैलेंज करें, जो भी करें, ये अगले दिन की कार्रवाई है। लेकिन आखिरी बॉल तक ये प्लानिंग मौजूद है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान तकरीर, और वो तकरीर कितनी लंबी होती है, अपोजिशन कितना उसमें जान है सुनने की, वो भी एक जो है अहम मरहला होगा। बहरहाल दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कॉल दी हुई है सड़कों पे निकलें, साजिश के ख़िलाफ़ एहतजाज करें। और उसमें उन्होंने मिसाल दी है, ट्वीट दी है, मुसलसल ट्वीट कर रहे हैं कि जनाब वाक़या करबला का ज़िक्र कर रहे हैं और यज़ीदियत से तशबीह दी जा रही है साथ तहरीक अदम एतमाद को। तो बहरहाल वो माहौल बनाए जा रहे हैं और उनके कारकुन जो हैं वो निकले हुए हैं। तो एक बहुत ही मुश्किल मरहला है। फिर एक और बात भी बता दूं कि रात गए जो मुक़्तदर इदारे हैं हमारे, जिनको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, वो भी इस बारे में सोच विचार करती रही है कि अभी भी गुंजाइश है, क्योंकि अभी भी लोग समझते हैं
जो सेंसिबल लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये तसादुम की तरफ ना जाया जाए। और उसकी रीज़न है कि अगर आज वोटिंग नहीं होती और लड़ाई की नज़र हो जाती है, कौम स्पीकर जो हैं वो कार्रवाई मुअत्तल कर देते हैं, वो मुलतवी नहीं करेंगे, मुअत्तल कर देंगे क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई जवाब नहीं होगा, कोई रास्ता नहीं होगा। तो ऐसी सूरत में ये फिर आगे बहरान की तरफ बढ़ता जाएगा और एमरजेंसी से आगे फिर एमरजेंसी प्लस और फिर खुदा न खास्ता जमहूरियत या फिर एक्स्ट्रा मावरा आइन जो जिसे कहते हैं कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट होगा, फिर वो उसका भी ख़तरा मौजूद है। इल्ज़ाम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पे लगाया जा रहा है, वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन पे लगा रहे हैं। तो मामला इतना आसान मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि कहा जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर शायद बहुत ही इजी होंगे और आसानी से मान जाएंगे, लेकिन वो आसानी से नहीं मान रहे। एक तरफ उन्होंने कहा है कि नौजवान पहुँचें, सड़कों पे पहुँचें, एहतजाज के लिए पहुँचें, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि पुरअमन रहें, क्योंकि उन्होंने एक एहतमाम किया सवाल जवाब नशिस्त का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने। मसलन एक सवाल पे उनसे पूछा गया कि गद्दारी का मुकदमा आप कब दर्ज करेंगे, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा जी कि मैं हमेशा आखिरी गेंद तक मुकाबला करने वाला कप्तान था और कभी हार नहीं मानता। ये साजिश हुई, तब से मैं मनसूबाबंदी कर रहा हूँ इनका कैसे मुकाबला करना है। और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आप देखेंगे कि मैं कैसे इनका मुकाबला करता हूँ, आप सब ने इस पर एहतजाज ज़रूर करना है। मैं चाहता हूँ कि मेरी कौम ज़िंदा हो, कोई और ज़िंदा मुल्क होता जहाँ इस तरह की चीज़ होती तो कौम ने सड़कों पर होना था। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, अब पहले ये बात सुन लें फिर मैं बता देता हूँ क्या चाह रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि मैं आपसे चाहता हूँ कि पुरअमन एहतजाज करें। मैं फिर से कहता हूँ कि आपको आज और कल सड़कों पर निकल कर एहतजाज करना चाहिए। कोई पार्टी आपको ना निकाले, बल्कि आपका ज़मीर आपको निकाले। और फिर एक और चीज़, ये सारी बातों से जो मुझे डर लग रहा है, और फिर एक और बात उन्होंने कही कि जहाँ तक गद्दारी के मुकदमे की बात है तो आज मैं अपने वकीलों के साथ सारा दिन बैठा रहा, हमारा मंसूबा बना हुआ है और जिस तरह हमारे मुल्क के साथ इन्होंने गद्दारी की, हम किसी सूरत इनको जाने नहीं देंगे, एक एक के ऊपर मुकदमा दर्ज करेंगे। ये वज़ीर-ए-आज़म के अपने अल्फाज हैं। फिर उन्होंने कहा कि अपनी फ़ौज पर तनकीद बिल्कुल नहीं करनी, और फ़ौज है तो पाकिस्तान है, और हमारे दुश्मन पूरी कोशिश करते रहे कि मुल्क 3 हिस्सों में हो जाए, लेकिन ये मजबूत फ़ौज थी जिसने बचाया। तो एक तरफ वो साजिश का जिक्र कर रहे हैं, मीर जाफ़र मीर सादिक का जिक्र कर रहे हैं, दूसरी जानिब वो अफ़वाज पाकिस्तान की तरफ वो कहते हैं कोई उंगली भी नहीं उठानी चाहिए, मजबूत फ़ौज, यानी वो अपने पाक फ़ौज के साथ किसी भी सूरत में ताल्लुकात ख़राब नहीं कर रहे, ना ही उनके ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब जो मुझे लग रहा है कि वो एक ट्रायल कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे तैयब उर्दवान ने किया था जब उनका तख्ता उलटने की, उस वक्त तो खैर डिफरेंट सी सिचुएशन, उस वक्त तो उनकी फ़ौज के एक पोर्शन ने ये काम किया था कि उनका तख्ता उलटने की कोशिश की। तो तैयब उर्दवान ने एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड की, वो सोशल मीडिया पे डाली और ख़ुद रूपोश हो गए, महफूज मकाम पे चले गए और वहाँ से बैठ के सारी चीज़ों को उन्होंने हैंडल किया। लोगों को उन्होंने कहा कि आप निकलें सड़कों पे, और लोग सड़कों पे निकल आए लाखों की तादाद में, और उन्होंने जो फ़ौजी टैंक थे उनके आगे पीछे सब फ़ौजी जीपें, जो फ़ौज निकली हुई थी कू करने के लिए एक पोर्शन था, उनको उन्होंने फारिग कर दिया। इसी दौरान उस बगावत पे काबू पा लिया गया और तब जाके तैयब उर्दवान जो हैं वो मंजर आम पे आए और आके अमूर ममलकत संभाले दोबारा से और कंट्रोल हासिल किया। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी इसी नौइयत का तजर्बा कर रहे हैं कि वो बैठे हैं और पैगाम भी दे रहे हैं, मैसेज भी दे रहे हैं, लोगों को बाहर भी निकाल रहे हैं। उधर तहरीक-ए-एतमाद की तैयारी, उसको नाकाम कैसे कैसे करना है, लीगल कानूनी रास्ते कौन कौन से हैं, क्योंकि इक़्तिदार मुंतकिल करना ये भी एक मुश्किल काम है और वो इक़्तिदार कैसे मुंतकिल करेंगे उनका कोई इरादा नहीं है। आइनी और कानूनी रास्तों से जितनी भी हर्डल्स वो क्रिएट कर सकते हैं वो करेंगे। अब तक की जो प्लानिंग है उनकी, उससे यही अंदाज़ा हो रहा है।
और बहुत सारे रास्ते उनके पास मौजूद हैं। तो ये है जनाब सूरत हाल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।